आखिरकार उनका आसियाना छीन ही गया। अब क्या कहते हैं राहुल गांधी। आखिरकार राहुल गांधी का आशियाना उजड़ गया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कई भावुक बातें कही। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, मुझे हिंदुस्तान की जनता से सब कुछ मिला है। अब मैं हिंदुस्तान की जनता के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता रहूंगा। जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था 19 साल में। अब जो छीन लिया गया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा दिए गए उस आदेश के तहत कल अपना घर खाली कर दिया, जो लगभग 1 महीने पहले दिया गया था। उस आदेश में घर खाली करने की तारीख 22 अप्रैल दी गई थी। कल 22 अप्रैल था और राहुल गांधी ने मर्यादा का पूरी तरह पालन करते हुए दी गई तारीख पर ही घर पूरी तरह खाली कर चाबी लोकसभा के संबंधित प्रभारी को सौंप दी। राहुल गांधी का ये घर दिल्ली के तुगलक रोड पर अवस्थित था, जहां वे पिछले 18 वर्षों से रह रहे थे। इस घर से उनकी लंबी यादें भी जुड़ी थी। आज जब कई नेता पिछले कई वर्षों से न तो लोकसभा के सदस्य हैं और न ही राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन आज भी वे धड़ल्ले से सरकारी आवास में रहने का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को एक छोटी सी बात के लिए घर खाली करा लेना ये कितना उचित है, कितना अनुचित, यह जनता को ही तय करना है। राहुल गांधी ने घर खाली करते समय अपनी मां सोनिया गांधी से पूछा, मां कहां जाना है? तो मां सोनिया गांधी का जवाब था, पता नहीं। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम, नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों कहा। गांधी परिवार का खानदानी घर इलाहाबाद में है, आज के प्रयागराज में, जिसका नाम था आनंद भवन। यह घर विशाल और आलीशान है। इस घर ने आजादी की लड़ाई में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसी घर से राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में आजादी की लड़ाई का संचालन किया था।
जैसे ही देश को आजादी मिली, नेहरू जी ने अपने इस घर को देश को समर्पित कर दिया। आज ये एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। यह देश की संपत्ति है, अब ये गांधी परिवार की संपत्ति नहीं है। आज ये दिन है कि नेताओं के अंदर बदले की भावना कूट कूट कर नजर आ रही है। कभी वे दिन भी थे जब वाजपेयी जैसे नेता नेहरू की कार्यशैली पर टिप्पणी करते तो नेहरू जी उन्हें गले से लगा लिया करते। जानकार बताते हैं कि एक बार वाजपेयी जी लोकसभा में नेहरू के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए भाषण दे रहे थे। जब वे भाषण देकर बाहर निकले तो नेहरू जी ने उन्हें बुलाया और गले से लगा लिया और कहा, तुम सचमुच बहुत अच्छे वक्ता हो, तुम्हारे विचार भी उतने ही श्रेष्ठ हैं। आने वाले वक्त में तुम निश्चित रूप से देश के सबसे बड़े नेता बनोगे। और ऐसा हुआ था। जानकार ये भी बताते हैं कि जब वाजपेयी जी की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें पेट की कोई गंभीर बीमारी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि इस बीमारी का इलाज अमेरिका के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं है, और वह भी इलाज काफ़ी खर्चीला है। और वाजपेयी जी ठहरे ईमानदार नेता, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। वे चुपचाप अपने घर में ही पड़े रहे। उधर जैसे ही इस बात की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिली, वे चिंतित हो गए। उन्होंने आनन फानन में एक बड़ा निर्णय लिया। विपक्षी दलों के एक शिष्टमंडल को अमेरिका भेजने का एक निर्णय। वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस शिष्टमंडल को अमेरिका भेजने का निर्णय। शिष्टमंडल भेजना तो बहाना था, वास्तव में वाजपेयी का इलाज अमेरिका में कराना था। शाम होते होते इसकी सूचना वाजपेयी जी को मिल गई। वाजपेयी जी ने तुरंत राजीव गांधी को फोन किया और पूछा, आखिर शिष्टमंडल को अमेरिका भेजने का क्या औचित्य है। तो राजीव गांधी ने बड़ी सादगी और प्यार से जवाब दिया। बोले, वाजपेयी जी, मुझे पता चला है कि आपको पेट की गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। मैं यह भी जानता हूं कि आपके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। आप आराम से जाइए और वहां इलाज कराइए। इलाज के साथ साथ सभी खर्चे भी सरकार वहन करेगी। राजीव गांधी का जवाब सुन वाजपेयी जी मौन से रह गए। वे थोड़ा हिचकिचाए। राजीव गांधी उनकी हिचकिचाहट समझ गए। उन्होंने तुरंत कहा, वाजपेयी जी, आपको हर हालत में जाना होगा। ये मेरा नहीं, मेरी पूरी सरकार का फैसला है। वाजपेयी जी अमेरिका चले गए, इलाज भी हुआ और वे पूरी तरह ठीक भी हो गए। ठीक होने के बाद हमेशा वो कहा करते, मेरा जो जीवन है वो राजीव गांधी का जीवन है। इसलिए जानकार कहते हैं कि एक वो भी दिन थे जब लोकतंत्र में सिर्फ विचारों का मतभेद हुआ करता था, लेकिन आज के नेताओं में मतभेद नहीं, मनभेद दिखाई पड़ता है। लोगों के अंदर बदले की भावना कूट कूट कर भर गई है। तभी तो आज राहुल गांधी जैसे नेता से एक छोटी सी बात पर उनका घर तक खाली करा लिया गया। खैर, देखिए आगे आगे होता है क्या। बावन साल हो गए मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम, नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था,